सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। पहले भजन कमला जी आप लीजिए। ओम ओम सभी को सादर नमस्ते। झूठा है संसार रेन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रेन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। पार तुझे जाना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रेन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग में उम्र ढले जा। एक काल बलि के चक्कर में चक्की में मूंग दलेगा। एक काल बलि के चक्कर में चक्की में मूंग दलेगा। खाक में खपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रेन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। आया था ब्याज कमाने ना बाकी मूल रहा है। आया था ब्याज कमाने ना बाकी मूल रहा है। ओ बंदे अरी मन मूरख तू तो बिल्कुल भूल रहा है। ओ बंदे अरे मन मूरख तू तो बिल्कुल भूल रहा है। हरि को भी रटना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रेन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। तो बैठ न जाना पगले मंजिल के उसके सारे ज्ञान विज्ञान सब कुछ प्रतिष्ठित मन में होता है। जैसे रथ होता है, रथ में जो अरी होती है वो मूल आधार होता है, वैसे ही मन
मनुष्य का मूल आधार है, जिससे वो स्वर्ग, नरक, मोक्ष, लोकांतरों से भी ऊपर, उससे भी गुणातीत हो सकता है, ये मन के द्वारा। तो मन को जाने। मन अर्थात क्रतुमय पुरुष। मनुष्य स्वयं विचारों का पुंज है, इसलिए वो कर्म करता है और उत्तम उत्तम फल भी प्राप्त करता है। तो जैसा मन होता है वैसा ही उसका संसार होता है, वैसा ही उसका भविष्य होता है, ऐसा ही उसका आगे जन्म होगा। मन से ही हमारा संसार बनता है, हमारे कार्य होते हैं और हमारा भविष्य का घड़ता भाग्य विधाता हम मन के द्वारा ही करते हैं। तो मन की महिमा बहुत बढ़िया है। मन इंद्रियों का भी इंद्रिय, ज्योतियों का भी ज्योति, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय जो 10 है, उस पर अंकुश रखने वाला मन ही होता है। मन की महिमा बहुत है। मन अर्थात उसको बांध नहीं सकते, उसकी गति प्रकाश की गति से भी अति तीव्र है। एक पल हम सोच ले तो वहां पहुंच जाते हैं। सूर्यलोक हो, चंद्रलोक हो, विदेश हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, कचहरी में हो, कहीं भी मन एक ही क्षण में चला जाता है, अर्थात अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है क्षण मात्र में। इतना गति से करता है जिस प्रकार से जो जब पंखा चलता है स्थिर लगता है, जब तीव्र गति में होता है, वास्तव में मन भी वैसा ही है। एकाग्र होते हैं, बहुत सारे कार्य क्षण भर में कर लेते हैं। ऐसा एकाग्र होने से, मन को वश में करने से बहुत बड़ा काम हो सकता है और करते हैं। मन एक ऐसा है जो टेलीपैथी का काम करता है, विज्ञान की भाषा में टेलीपैथी। रिसीवर अर्थात वो विचारों को ग्रहण करता है, रिसीवर है, और ट्रांसमीटर भी है, वो विचारों को बाहर फेंकने वाला भी होता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। हम बच्चों को थर्ड आई, दिव्य जागरण शक्ति, तो उनके लिए हम आंखों पर पट्टी लगाते हैं और बोलते हैं कि आंख पर पट्टी लगाई गई है। मैं अभी मेरे मन पे, मैं अपने ये कपाल है उसमें मैं अपने कोई भी एक शब्द सोचता हूँ। मैंने सोचा कि बी, इंग्लिश में बी सोचा, तो वो बच्चा सामने वाला जिसने पट्टा लगाया है काला, तो वो कह देता है कि यहाँ आपने बी ही सोचा है, आपने बी बोला है। तो हम पूछते हैं कि कैसे किया है, क्या तुझे दिखाई दिया? नहीं, मुझे कि आपने बी सोचा है, बस इतना बच्चे जवाब देते हैं। तो ये मन बिना आंख के देख सकता है, इंद्रियों से भी पर जा सकता है। इतना ही नहीं, ये दीवार के पीछे क्या है वो भी कर सकता है। आंखें बंद करके भी वो ड्राइविंग करता है, कर सकता है। यह कोई अध्यात्म की, ईश्वर की कृपा है ऐसी बात नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब अपनी जो पिनल ग्रीड होती है वो एक्टिव होती है, उसको थोड़ा प्रयास करने पर वो एक्टिव हो जाती है और उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। तो मन को पढ़ने का भी वो अपने तीसरी आंख से वो पढ़ लेता है, जान लेता है, समझ सकता है। तो रिसीव करने वाला ट्रांसमीटर भी रिसीवर है, विचार को फेंकने वाला, और टेलीपैथी रिसीवर भी है, तो टेलीपैथी भी है। तो इस प्रकार से वो मन बहुत कुछ बातें आगे कर सकता है। लेकिन हमने मन को बहुत उनका दुरुपयोग किया है, तो मन हमारे लिए पापी कहा जाता है। तो उसके लिए मन कैसा है और कहाँ कहाँ हमें ले जाता है, हमारी स्थिति क्या बनाता है, वह एक भजन के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन
कर ले भजन उपापी मन, कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मानुष तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया। पाया मानुष तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया। सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाएगा, सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाएगा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो मन की स्थिति यह है, मन है उसको सदुपयोग में कर लो, नहीं तो कब ये पंछी उड़ जाएगा कुछ नहीं कर सकते। धरा का धरा, पैसा मकान सारे संबंध यहीं रुक जाएंगे। जो कुछ बचा है बचा लो, प्रभु के नाम लिख दो। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा, धन्यवाद। मन के तो मन बड़ा अद्भुत दिव्य शस्त्र है, उससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य जी को शिष्य ने पूछा कि हमें यह संसार को जीतना है तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा संसार को जीतना है तो एक ही है काम, मन को जीत लो। जिसने मन को जीता वो संसार को जीत लेता है, संसार जीतने की जरूरत ही नहीं। तो मन का इतना अधिक महत्व है। तो मन जब हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, वैसा ही कम कर्म करते हैं, वैसा ही हमारी वाणी प्रकट होती है, वैसा ही हमारा आचरण अपने आंखों से अपने शरीर से अभिव्यक्त होता है, और वैसा ही हमारा भविष्य और आने वाला जन्म मिलता है। हम ही अपने भाग्य विधाता जीवन के हम है, जो मन से, मन रूपी हथौड़ी से हम अपने भाग्य को बनाते हैं और संवारते हैं। मन वह बंदर की भांति अति चंचल है।
कभी यहाँ कभी वहां, कभी कोई भी स्थान पर ठहरता नहीं। और वो बंदर को यदि उसको शराब पियाला दे दिया जाए, पिलाया जाए, तो क्या, और वो कूदेगा और तूफान करेगा और मस्ती करेगा। और शराब भी पिला दी और फिर बिच्छू उसे काट ले तो और अधिक वो दौड़ेगा, पागल सा हो जाएगा। और उसमें भी वो किसी प्रकार का भूत सवार हो गया, यही करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है, तो सारा खेदान मैदान, सारा जगत उल्टा पुल्टा कर देगा। तो बंदर, वास्तव में बंदर हम ही है, हमारा मन ही है, हम खुद है। तो जब हम आशा और तृष्णा रूपी शराब पीते हैं तो हम मद मस्त हो जाते हैं। और उसमें भी जब राग द्वेष कि हमें डंक मारते हैं बिच्छू, तो और हम भड़कते हैं और कूदते हैं और दौड़धाम करते हैं। और उसके साथ जब अपनी योग्यता बनती है, पुरुषार्थ करते हैं और कुछ विशेष बनते हैं औरों से, तो हमारे पर अहंकार का भूत सवार हो जाता है। फिर तो क्या पूछना, परमात्मा भी नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार से मन है, हम शराब पीता है, पिलाते हैं आशा और तृष्णा की, ईर्ष्या और द्वेष के बिच्छू डंक हमें देते हैं। और फिर वो पागल होकर अहंकार का भूत आ जाता है कि मैं बड़ा बन गया हूं, मेरे मुझसे बड़ा और कोई नहीं, मैं हूं तो सब कुछ है। और ऐसे भूत सवार होकर वो नरकगामी अर्थात पशु योनि से भी नीचे उतर जाता है। तो मन को कैसे संयमित करे, मन को कैसे अधिकार में ले, क्योंकि हमें अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, वेदों की ओर जाना है, परमात्मा के आश्रम में जाना है। तो सबसे पहला मन को संयमित करना के लिए आहार जरूरी है। सात्विक आहार, मिताहार, हित बुक, मित बुक, रुत बुक, अच्छी कमाई, नेकी कमाई से सात्विक उत्तम भोजन, और जितना चाहिए उतना ही, भूख लगे तभी लेना, इस प्रकार का 3 प्रकार के हम नियम पालेंगे तो हमारा मन स्थिर होगा, एकाग्र होगा, हमारे संयम में, हमारे अधिकार में अवश्य आएगा। दूसरा है साधन प्रभु की भक्ति, प्रभु का संग, श्रेष्ठ मनुष्य का संग करना, ये दूसरा कारण है। मन को मारने से कोई सॉल्यूशन मूल नहीं आएगा, लेकिन उसको ऐसा काम दिया जाए पसंद का, और जो जो पसंद का, जिसमें लाभ अधिक है, जिसमें हमारा हित अधिक है, वो काम दिया जाए तो मन एकाग्र हो जाएगा, मन को मस्ती लगेगी और वो एकाग्र हो। जहां जहां हमारी रुचि होती है, जहां जहां हमारा लाभ होता है, उसमें मन अवश्य लग जाता है। तो ईश्वर की ओर जाने में कितना बड़ा और विशेष लाभ होता है वह हम जाने, उसका निर्णय ले, तो हमारी रुचि उस ओर बढ़ेगी और मन एकाग्र होगा, शांत होगा। वही मन हमें आगे, बहुत आगे ले जाएगा और प्रभु चरणों में आकर खड़ा कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग शराब पीते हैं और मन, शरीर, परिवार सब कुछ बिगाड़ देते हैं, लेकिन हम सोमरस परमात्मा के गुणगान कीर्तन करें, ऐसा रस पिए जो कभी उतरे ही नहीं। उतरने वाला हम पीते हैं शराब, वो काम का नहीं, जो कभी नहीं उतरे, ऐसा हमें शराब जो सोम रस है, परमात्मा की भक्ति का जो रंग है, वो हमें करना चाहिए। शूरा त्वमसि सुष्मिनी, हे प्रभु आप बलशाली हो, शक्ति युक्त हो, मुझे आपके सोम रस का पान करवाओ, ऐसा भक्त भी भगवान से कहता है। तो इस प्रकार से जब मन को अच्छा बनाए तो प्रथम बचपन से ही उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए। जैसे बच्चे का जन्म होता है तब संस्कार किया जाता है, इसमें ओम उसके जीभ पर सुवर्ण की एक छोटी सी कणिका होती है, उससे मध में चटाया जाता है और ओम लिखा जाता है, और उसके कान में कहता है वेदो अशी, तुझे वेद पढ़ना है, तुझे वैदिक विद्वान बनना है, तुझे ज्ञान और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, विवेक प्राप्त करना है, जिससे तेरी संसार रूपी सागर
को अच्छी तरह से तैर जाए, तो यह संस्कार डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वह वही जो संस्कार डाला वो संस्कार रूप में मन में प्रस्तुत होगा और वो आगे सहयोग मित्र बनकर बनेगा और आगे ले जाएगा। तो उसका भाव क्या है? तो पिता कहता है ये मंत्र के द्वारा, हे बच्चे, यह संसार भयानक जंगल है, इसमें अनेक व्याधियां और पाप है। संसार रूपी वन में तुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मैं तुझे एक साथी देता हूं। वह साथी है ओम। ओम का नाम लेना, ओम का सहारा लेना, ओम को ही आधार मानना, उससे ही संग जुड़े रहना। इस प्रकार का भाव से वो ओम लिखते हैं पिता अपने पुत्र जो जन्म हुआ है उस पर। फिर कहता है कि ये सारे रिश्तेदार, भाई, बंधु, मित्र आदि सब तुझे धोखा देंगे, सब आपको लूट लेंगे। ऐसा तो ये संसार है, तुझे आना नहीं चाहिए, लेकिन तू आया है तो मैं वेदों की ओर, ईश्वर की ओर ले जाऊंगा। ऐसे भाव से वो ओम लिखता है और वेदो अशी, तुझे श्रेष्ठ बनना है। तो ओम के विषय में वो परम आश्रय है। तो उसके लिए भी कठोपनिषद भी कहते हैं, बहुत सारे अन्य भी ग्रंथ कहते हैं कि इस संसार रूपी जो सागर है उसको तैरना है, तो ये ओम रूपी नाव में तू बैठ जा तो पार हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये संसार में आया है तो पिता पुत्र से कहता है उसके कान में उस भाव से कि तुझे अश्मा भव, परशु भव, हिरण्यम स्तुतम भव, अर्थात हे अश्मा भव, तू पत्थर बन, चाहे कितने ही संकट क्यों ना है, तुझे लड़ना है और आगे बढ़ना है। परशु भव, तू कुल्हाड़ा बन, जहाँ अधर्म है, जहाँ अन्याय है, जहाँ अनीति है, जहाँ विरुद्ध तमस है, उसको तू कुल्हाड़ा से काट दे, हटा दे, शत्रुओं को मार भगा। ऐसे तुझे परशु भी बनना पड़ेगा। इतना नहीं, हिरण्यम स्तुतम, सोने की भांति तुझे चमकना है। तो इस प्रकार से पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद रूप में, भाव रूप में वो प्रकट करता है और वेदो अशी बोलता है, अर्थात तुझे सबका सहारा लेना है, परमात्मा का सहारा लेना है, लेकिन वेद को नहीं भूलना है, वेद के आश्रम में रहना है, वेद की आज्ञा का यथावत तुझे पालन करना है। तो ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि ऐसा करोगे, ऐसा विचार दोगे तो वो संचय होगा और बच्चों में वही संस्कार के द्वारा वो आगे बढ़ता ही जाएगा। मुख्य लक्ष्य बता दिया ओम है और वेद के द्वारा उस ओम को तुम्हें आपको प्राप्त करना है। इस प्रकार की विधि हमारे संस्कार विधि में नवजात शिशु को पिता द्वारा पुत्र को कहा गया है, लिखा गया है, भाव प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से यदि मन को हमें अच्छा बनाना है, पवित्र बनाना है, तो प्रतिदिन हमें सतत अपने आप को व्यस्त रखना है। अच्छे कार्यों में व्यस्त रहेगा तो भोग की ओर, लोभ लालच की ओर, राग द्वेष की ओर मन जाएगा नहीं। प्रभु से प्रीति करेंगे, उत्तम पुरुषों से संग करेंगे, ग्रंथों का अच्छा स्वाध्याय करेंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं और प्रीति बनती जाएगी, मन स्थिर होता जाएगा और वही मन रूपी घोड़े पर हम सवार होकर उसी नाव पर हलेसा मार मार कर आगे हमारे संसार रूपी सागर को हम पार कर सकते हैं। तो मन का बहुत अधिक महिमा है, उसका सदुपयोग किया जाए, महत्तम उपयोग किया जाए तो यह बार बार यह मनुष्य जन्म मिला है तो 3 कारणों से मिला है। एक तो बहुत कितने लाखों जन्म लेने के बाद यह मनुष्य जन्म मिला, वो बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य अच्छे काम किए तभी यह मनुष्य जन्म मिला। इतना ही, मनुष्य जन्म मिलने से सब कुछ नहीं, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद सत्संग होना, सत्संग तो मिल जाता है, बहुत सत्संग करते हैं, लेकिन भूख अभी भी मोक्ष के विषय में, परमात्मा के विषय में नहीं, दृढ़ता नहीं रहती। तो अपने जिज्ञासु मुमुक्षुत्व मिलना, ईश्वर को प्राप्त करने की भूख मिलना, वो भी बड़ी कृपा होती है। हम सत्संग रोज करते हैं
मनुष्य जन्म मिले उसका सदुपयोग भी करते हैं, लेकिन प्रभु की को भूख नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारी तीव्रता, हमारी भूख, हमारी दौड़, हमारी चेष्टाएं अभी संसार की ओर है और संसार को अच्छा मानते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब मन को वश में करने के लिए कभी टेस्ट किया जाए। एक बार रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ रास्ते में जा रहे थे, नींबू बहुत पसंद थे, तो नींबू लिया, फिर छरी ली, उसको काटा घर में जाकर, फिर मुंह में लगाने जाने लगे। उसको अरे अरे तुझे बहुत अच्छा लगता है तो अभी तुझे नींबू नहीं खाना है। अंदर से ऐसा आत्मा ने आवाज दी, रुक जा रुक जा, तुझे मन का वश में नहीं होना है। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो ये अच्छी वस्तु है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, खाने में क्या है, ये कोई शराब नहीं है, ये कोई मांस मदिरा तो नहीं है, ये लेने के क्या है। तो जीभ पर चटा, तो फिर कहा कि अब जीभ पर चटा दिया, अंदर मत लेना, अंदर मत लेना, तू मन में वश में हो जाएगा। आज तू मन के वश में, ये नींबू के वश में हो गया, कल तो भोगवाद में चला जाएगा, शराब के वश में हो जाएगा, मांस मदिरा के वश में हो जाएगा, फेंक दे फेंक दे। और उसने एक बड़ी हिम्मत करके वो हाथ में जो काटा हुआ, जीभ में रखा हुआ, वो अपनी खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर वो कूद उठे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरा मन जीत गया, मैं जीत गया। तो ऐसे टेस्ट यदि हम करते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, अपने जो कलुषितता है, अज्ञानता है, प्रमाद है, आदतें जो बुरी है, उन पर हम विजय प्राप्त करना है। तो ऐसे ऐसे टेस्ट हमें करने होंगे और हमें मन को अपने वश में करने के लिए प्रयास करना होता है। तो इस प्रकार से हम मन को अपने भाग्य विधाता बनाए और संसार रूपी सागर से जो गुणातीत है परम पद, उस सामने जो दूर पे परमात्मा रूपी सफलता, हमें मोक्ष रूपी बड़ी सफलता देने के लिए वो तैयार है, हमें हमारा राज्याभिषेक परमात्मा करने के लिए तैयार है। तो हमारी ही कमी है कि हम दृढ़ नहीं बनते, हम अपने मन को वश में नहीं करते और प्रभु के मार्ग में नहीं जाते, प्रभु का सुनते नहीं और अपनी मनमानी करते। तो मन को साधे, सब सज जाएगा। ओम सम। धन्यवाद। अपने वक्ता आज के जो जयाबेन क्या आ गए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, जी प्रारंभ करें। धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत अच्छा विषय महेंद्र भाई आपने लिया। मन को साधे सब सधे। मन को कंट्रोल कर लो तो सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। पर हमारा उल्टा चलता है ना, हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं करते, दूसरों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। हमारा हमेशा यही प्रयास होता है कैसे हम दूसरों को कंट्रोल कर लें। एक को कंट्रोल करना आसान है या कि बहुतों को कंट्रोल करना आसान है? कौन उत्तर देगा? आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपनी कार कंट्रोल करना आसान है या साइड में जितनी 4 5 6 जो भी कारें चल रही हैं उनको कंट्रोल करना आसान है? एक को करना आसान, अपने को एक को कंट्रोल करना आसान है, साइड में जो दूसरी कारें चल रही हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। मान लो कि आपने 5 दूसरी कारें कंट्रोल कर भी ली। एक हाइपोथेटिकल करते, आपने दूसरी 5 कारें कंट्रोल कर भी ली, अब छठी कार आ गई, अब उसको कंट्रोल करने में लग जाएंगे। 7वीं आएगी, उसको कंट्रोल करने में लग जाएंगे। 8वीं आएगी, उसको कंट्रोल करने में लग जाएंगे। तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। आप तो हमेशा दूसरे को ही कंट्रोल करते रहेंगे। तो एक को कंट्रोल करना आसान है। अब वो एक कौन है? मैं या आप? मैं, है ना? सबके लिए उत्तम पुरुष मैं को कंट्रोल करना आसान है। क्यों? क्योंकि मैं अपने कंट्रोल में सबसे ज्यादा रह सकती हूँ।
मेरे कंट्रोल में दूसरे नहीं रह सकते, मैं अपने कंट्रोल में सबसे ज्यादा रह सकती हूँ। अधिकार है मेरा अपने पर, मेरा दूसरों पे अधिकार नहीं है। मेरा जो अधिकार है ना वो अपने ऊपर सबसे अधिक है, दूसरों पर नहीं है। सारी जीवात्माएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। सारी जीवात्माएं स्वतंत्र हैं, वो सब अपने अपने अधिकार में हैं, आपके अधिकार में नहीं है। आप माता पिता होंगे तो कुछ अधिकार है आपका अपने बच्चों के ऊपर, पर पूरा पूरा नहीं होता है। बच्चे भी आपकी पूरी बात नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करेंगे। तो आपका सबसे अधिक अधिकार अपने ऊपर है। तो अपने आप को हमको सुधारना चाहिए, दुनिया को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, पर पूरी तरह उसी के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। स्वामी जी वो वाक्य बुलवाते हैं ना, दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम नहीं बिगड़ेंगे, ऐसा कुछ वो बुलवाते हैं। और दुनिया बिगड़े ना बिगड़े, कुछ इस तरह से वो दो वाक्य बुलवाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने जीवन को देखना है, बाकी दुनिया जो करती है करती रहे। जब हमको फल मिलेगा ना ईश्वर की तरफ से, तो दुनिया को देख करके ईश्वर हमें फल नहीं देंगे, ईश्वर हमारे कर्मों को देख करके हमें फल देंगे। वहां हम ये कहेंगे कि फलाने के वजह से मैंने ये पाप किया, उसने कहा इसलिए मैंने चोरी की, उसको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला, तो इस तरह की बात हम कहेंगे तो ईश्वर मानने वाले नहीं है। ईश्वर ये कहेंगे कि तुमने क्या किया बस मुझे वो देखना है, कारण क्या था मुझे वो नहीं जानना। तुमने गलत किया है तो तुमको सजा मिलेगी, और अच्छा किया है तो तुमको पुण्य भी मिलेगा, अच्छा फल भी मिलेगा। तो सदा अपने आप पे कंट्रोल रखें, हमारा कंट्रोल सब पे रहने वाला नहीं है। हम दुखी भी तो इसी कारण से होते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं मानता। पति पत्नी में आपस में क्या लड़ाई होती है? पत्नी कहती है पति बात नहीं मानता है, पति कहते हैं पत्नी बात नहीं मानती, है ना। लीला माता जी यही लड़ाई चलती रहती है ना, मारी तो बात ज नहीं सांभळता, हूँ कहती रहूं छू तो भी वो सुनते नहीं है। वो नहीं सुनेंगे, 100% आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, ये वाक्य हमेशा याद रखिए। सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, कोई भी परतंत्र होकर के जीना नहीं चाहता, चींटी से लेकर के हाथी तक। और आप किसी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर भी नहीं सकते। जड़ वस्तु को तो फिर भी कर सकते, चेतन को बिल्कुल नहीं कर सकते। एक चींटी चल रही है, किस दिशा में जाएगी, क्या आपका कंट्रोल है उस पर? नहीं। आप उसको रोकने जाएंगे, वो अपनी दिशा बदल लेगी, लेकिन चलेगी वो अपनी ही मर्जी से। आप चाहे ना कि वो राइट में टर्न ले ले, वो राइट में टर्न नहीं लेगी, वो अपनी इच्छा से चलेगी। उसकी इच्छा होगी राइट में लेने की तो लेगी, नहीं होगी तो नहीं लेगी। तो सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, सब हमारे अधीन नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमको अपने को ही देखना है। यहाँ तक कि ईश्वर भी सबको अपने अधीन नहीं कर पाते, ईश्वर ने भी स्वतंत्रता दे रखी है ना। अगर ईश्वर अपने अधीन सबको कर पाते तो क्या ये आतंकवादी आदि को नहीं कंट्रोल कर लेते? कर लेते, है ना, उनको रोक लेते ना, उनका हाथ पकड़ लेते। पर ईश्वर ने भी स्वतंत्रता दे रखी है, ईश्वर ने भी कह रखा तुमको जो करना है वो करो। कर्म करने में सभी जीव स्वतंत्र हैं। हमारा अधिकार कहाँ पे खत्म हो जाता है? फल भोगने में। फल भोगने में हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, वहां ईश्वर का अधिकार चलता है। लेकिन कर्म करने में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब जब हमको पता ही है कि सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के अनुसार ही काम करेगा, तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बहू मेरी बात नहीं सुनती है। तो ये सारी बातें हमको छोड़ देनी चाहिए। शाब्दिक रूप से तो हम कहते हैं जीवात्मा स्वतंत्र है ना। शाब्दिक रूप से हम सब यही मानते हैं ना कि जीवात्मा स्वतंत्र है। क्या व्यवहारिक रूप से भी मानते हैं? नहीं मानते। व्यवहारिक रूप से हम नहीं मानते कि जीवात्मा स्वतंत्र है। व्यवहारिक रूप में हमारा यही होता है सब पे मैं कंट्रोल कर लूं,
वो तो सिकंदर हम बन नहीं सकते, वरना इच्छा तो सिकंदर वाली ही है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की, सब मेरी बात माने। कहते हैं ना कि दुनिया में कितनी अक्ल है, कि 1.5 अक्ल है। कैसे? एक मेरी, आधी आपकी, एक मेरी अक्ल, आधी आपकी। तो हर कोई यही माने बैठा है कि मेरी अक्ल पूरी है, बाकी दुनिया में आधी है। तो हर कोई सिकंदर बनना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं। जैसे आपके लिए आपकी अक्ल एक पूरी है ना, वैसे दूसरे के लिए भी उसकी अक्ल पूरी है। और जब उसकी अक्ल उसके लिए पूरी है तो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो ये हमको प्रैक्टिकली भी समझना पड़ेगा कि कोई भी हमें पूरी तरह से न जान सकता है न मान सकता है। पूरी तरह से अगर कोई हमको जानता है तो वो केवल ईश्वर है। कोई भी व्यक्ति हमको 100% जान नहीं सकता, हमारे अनुसार चल नहीं सकता। क्या आप किसी और के अनुसार चलना पसंद करेंगे? कोई और आपका स्टीयरिंग हाथ में लेकर के आपको दिशा दे, क्या आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। पूरे दिन आप किसी एक व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन में रह करके चल सकते? नहीं चल सकते। आपको बड़ी अंदर से ना फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा कि मैं अपनी बुद्धि तो लगा ही नहीं पा रही हूँ, पूरे दिन मुझे सामने वाले की ही बात सुननी पड़ रही है, उसी के अनुसार करना पड़ रहा है। तो जब हम स्वयं किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहते, हमारी इच्छा है कि हमें स्वतंत्रता मिले, तो वैसे ही सभी जीवात्माओं की यही इच्छा होती है। वेद के 40 यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आया ना कि सभी जीवात्माओं को अपने समान देखता है योगी। तो जैसे मुझे स्वतंत्रता पसंद है, मुझे अपनी बुद्धि से चलना पसंद है, वैसे ही सारी जीवात्माओं का है। सब अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही चलेंगे। कोई हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा। तो अगर कोई हमसे सलाह मांगने आता है, कुछ पूछने आता है, तो हम उसको अपनी बुद्धि अनुसार अच्छी सलाह दे दें, पर ये अपेक्षा ना करें कि ये इसको मान ही लेगा। कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं कि हमने इतनी अच्छी सलाह दी पर उसने मानी नहीं। होता है ना ऐसा कि हमने इतनी अच्छी सलाह दी थी लेकिन उसने नहीं मानी। उसने नहीं मानी क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगी। आपने तो सलाह दी थी लेकिन उसको वो सलाह उसके बुद्धि के अनुसार अच्छी नहीं लगी। उसको खुद को जो ठीक लगा वो वैसा करेगा। अब अगर अच्छा डिसीजन उसने ले लिया, उसको फायदा होगा। आपकी सलाह मान लेता तो शायद उसको फायदा हो जाता। आपकी सलाह नहीं मानी तो आपका तो कुछ नहीं गया, नुकसान तो सामने वाले का हुआ ना। आपकी सलाह ना मान करके जो उसको नुकसान हुआ उसमें आपका कुछ नहीं गया। आपने तो उसका जो विषय था उस पर गंभीरता से विचार किया, बहुत विचार करके आपने सलाह दी, तो उसमें तो आपकी बुद्धि की तरक्की हुई, उन्नति हुई, आपके विचारने की शक्ति बढ़ी, तो आपका तो फायदा ही हुआ। सामने वाले ने नहीं माना, उसका लॉस है, तो हम क्यों दुखी हों? तो अपना कर्तव्य करके हमको छोड़ देना चाहिए। सबको सुधारने में हम ना लगे रहें, नहीं तो दुखी हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता, ऐसा हम विचारने लगेंगे। तो सारी जीवात्माएं स्वतंत्र हैं, सबको स्वतंत्र ही रहने दीजिए। सबको अपने वश में करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को हम अवश्य वश में रखें। मन हमारा चेतन है कि जड़ है? जड़। मन हमारा जड़ है। क्या जड़ को हम पूरी तरह से वश में कर सकते हैं? कर सकते हैं। कुछ जड़ वस्तुएं हैं ना जिनको हम पूरी तरह से अपने वश में कर सकते हैं। कुछ जड़ वस्तुएं, सारी नहीं। अगर हम कहेंगे कि सारी जड़ वस्तुओं को हम अपने कब्जे में कर सकते हैं, अपने अधिकार में कर सकते हैं, तो ये हेत्वाभास हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्या सूर्य को आप अपने वश में कर सकते हैं? नहीं। क्या पृथ्वी को कर सकते हैं? नहीं। तो कुछ जड़ वस्तुएं हैं जिनको हम अपने वश में कर सकते हैं। तो उन्हीं में एक क्या है? एक है मन। हमारा जो मन है ये पूरी तरह से हमारे वश में है। हम कहते हैं कि ये इधर उधर चला जाता है,
ये इधर उधर स्वयं नहीं जाता, क्योंकि इसको बुद्धि नहीं है। मन के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कहाँ जाना है उसको, इच्छा भी नहीं है उसके अंदर। जड़ वस्तुओं में इच्छा नहीं होती, इच्छा ज्ञान ये जीवात्मा के अंदर होते। तो मन तो जड़ है, वो स्वयं नहीं जाएगा, आप उसको ले जा रहे हैं। आपको जहां रुचि लगेगी ना, आप मन को उसी तरफ डाइवर्ट करेंगे। जहां रुचि नहीं होगी वहां आप मन को डाइवर्ट भी नहीं करेंगे। अब आपको मूवी देखने का, थिएटर जाने का कोई रुचि नहीं है, कोई आपको कितना भी कहता रहे चलो चलो चलो, और आपको बिल्कुल रुचि नहीं है, आप नहीं जाएंगे। लेकिन आपको अच्छा भोजन करने में रुचि है, तो कोई एक बार भी बोल देगा ना, चलो शशांक भाई फलाने होटल में खाना खा के आते, आप हाल उस तरफ मुड़ जाएंगे, आप चले जाएंगे, है ना। तो जब हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा मन इधर उधर जा रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें हमारी रुचि है, इसलिए हम मन को उस तरफ लेके जा रहे हैं। यदि हमारी रुचि नहीं होगी तो हम मन को उस तरफ नहीं ले जाएंगे। हम मन को ले जा रहे हैं, इसका अर्थ है हमें अभी उसमें रुचि बनी हुई है। क्यों रुचि बनी हुई है? क्योंकि उस पदार्थ में, उस वस्तु में हमको सुख दिख रहा है। जिस तरफ हम अपनी इच्छा से मन को लेके जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि उस तरफ हमको सुख दिखाई दे रहा है। तो विचार करना चाहिए कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, जहां हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सच में वहां पे सुख है? क्या पूर्ण सुख हमको मिलेगा? तो उत्तर आएगा नहीं, पूर्ण सुख वहां पर नहीं मिलेगा। इतनी बार भोगने के बाद भी तो नहीं मिला ना। कितनी बार हमने समोसे खाए होंगे? बहुत बार खाए होंगे। हाँ, क्या इतनी बार समोसे खाने के बाद सुख मिल गया पूरा कि अब बस तृप्ति हो गई, अब समोसा नहीं भी मिलेगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इतनी बार हमने शादियों में भोजन किया है, कितनी बार गए हैं, अच्छी अच्छी शादियों में भी भोजन किया, थोड़ा निम्न स्तर वाला भी भोजन किया, सब हर तरह का भोजन किया। क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई। कोई 1 महीने तक हमको बाहर के भोजन के लिए आमंत्रित ना करे और 1 महीने के बाद एक कंकोत्री आ जाए कि फलाने की शादी में जाना है, खाना है वहां। कैसा हो जाता है? चलो भाई, कोई तो निमंत्रण आया, कहीं तो बाहर खाने को मिलेगा, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पास्ट में हमने इतनी बार भोगा, उसके बाद भी हमको तृप्ति नहीं हुई, तो आगे हमको क्या तृप्ति होगी? नहीं होगी। बुद्धिमान व्यक्ति इसी प्रकार सोचता है कि मैं जिस दिशा में मन को लेके जा रहा हूं या लेके जा रही हूं, क्या उस दिशा में ले जाने से मुझे पूर्ण सुख मिलेगा? तो उसको उत्तर मिलता है नहीं। जब पहले हम इतनी बार जा चुके हैं, हमको पूर्ण सुख नहीं मिला, तो अब भी हमको पूर्ण सुख मिलने वाला नहीं है। हाँ, जाने से क्या होगा? मेरा टाइम लग जाएगा। मैं उस तरफ मन को लेके जाऊंगी, एक तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा उस तरफ, दूसरा मेरी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। शरीर की एक सीमा है ना काम करने की, शरीर के काम करने की एक सीमा है। तो मैं अगर गलत कामों में शरीर की शक्ति लगा दूंगी तो मेरी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और रिजल्ट क्या है? 0। कहते हैं दुनिया जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो संसार है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसको रिजल्ट चाहिए। पीछे क्या प्रोसेस आपने किया वो दुनिया नहीं देखती, रिजल्ट क्या मिला वो देखती। तो आप कितना भी खा लो पी लो, आपको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिली असंतुष्टि। संसार को भोगने के बाद, खाने पीने के बाद, देखने के बाद, घूमने के बाद भी रिजल्ट आया असंतुष्टि, तो रिजल्ट तो 0 रहा। तो आपने कुछ भी प्रोसेस किया हो, आपका रिजल्ट तो 0 है, तो आप तो सफल नहीं हो, आप तो फेल हो गए। तो हमको अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। एक बात हमको विचार करनी चाहिए, क्या सारी आत्माएं एक जैसी हैं? जितनी भी जीवात्माएं हैं, क्या सारी एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? एक जैसी है।
सारी आत्माएं एक जैसी ही है ना, स्वरूप से कोई भी आत्मा हो, महर्षि दयानंद जी की हो, राम जी की हो, कृष्ण जी की हो, मेरी हो, आपकी हो, चींटी की हो, हाथी की हो, कोई भी आत्मा जो है ना, ये सारी की सारी आत्माएं स्वरूप से एक जैसी ही हैं। एक गरीब व्यक्ति है उसकी आत्मा, एक अमीर व्यक्ति है उसकी आत्मा, सारी आत्माएं एक जैसी हैं। सबके जो गुण हैं, जो स्वाभाविक गुण हैं, वो भी एक जैसे ही हैं। अब एक गरीब घर में बच्चा जन्म ले, बच्चा पैदा हुआ एक गरीब घर में, और एक अमीर घर में बच्चा पैदा हुआ, दोनों जगह खुशी तो एक जैसी ही होगी ना। जो खुशी का जो मेजरमेंट होगा वो तो एक जैसा ही होगा, गरीब के घर पैदा हो अथवा अमीर के घर पैदा हो, तो खुशी तो दोनों जगह एक जैसी ही होगी। तो इससे क्या पता चला कि दोनों जगह जो आत्मा है, जो सुख की अनुभूति करने वाला है, दोनों आत्मा कैसे हैं? एक जैसे हैं। लॉस जो होता है, किसी अमीर के घर में कोई मृत्यु हो जाए या किसी गरीब के घर में कोई मृत्यु हो जाए, जो लॉस होता है वहां दुख भी एक जैसा ही होता है। तो इससे पता चला कि जीवात्मा कैसी है? एक जैसी है। तो सारी की सारी जीवात्माएं कैसी हैं? एक जैसी ही हैं, कोई भी। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है हम अपने साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें। क्या सूक्ष्म शरीर में अंतर है हमारे? जीवात्माएं तो सब एक जैसी हैं। क्या सूक्ष्म शरीर अलग अलग हैं या एक जैसे? अलग अलग है। हाँ जी, सुमन बहन जी ने कहा अलग अलग हैं। औरों का क्या विचार है? सूक्ष्म शरीर कैसे हैं सबके? एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? शशांक जी? एक जैसे है, वो लीला गोलक गोलक अलग होते हैं। लीला माता जी? ऐसे स्वरूप से और गुण से तो एक जैसे है, लेकिन बुद्धि किसी की बढ़ती है, किसी की कम होती है, ऐसा होता है ना। मन भी अलग अलग हो सकता है। मन किसी का चंचल है, अपने नियंत्रण में, किसी का नहीं है, किसी का है। हाँ, तो कार तो सबको मर्सिडीज वाली मिली है। कार तो सबको मर्सिडीज वाली मिली, अब चलाने का तरीका अलग अलग है। तो क्या हम ये कहेंगे कि मर्सिडीज अलग अलग है, या ये कहेंगे मर्सिडीज तो सबको एक जैसी मिली है, बस सब चला अलग अलग तरह से रहे हैं। तो जैसे जीवात्माएं सारी एक जैसी हैं, वैसे ही ईश्वर द्वारा दिया गया सूक्ष्म शरीर भी सबका एक जैसा ही है। याद रखिएगा, जीवात्मा एक जैसी हैं और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आदि आदि, ये जो हमको सूक्ष्म शरीर मिला है, ये भी सबका एक जैसा ही है। अब इसके आगे जो स्थूल शरीर है, ये अलग अलग है। स्थूल शरीर जो है ना, ये अलग अलग हैं, लेकिन जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर ये दोनों सब एक जैसे हैं सबके। ठीक है, फिर अंतर कहाँ आता है? स्थूल शरीर में तो आ ही रहा है, पर उसके अलावा भी एक अंतर आता है कि हम जो हैं, जीवात्मा जो है, वो अपने सूक्ष्म शरीर का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है। जीवात्मा जो है वो अपने सूक्ष्म शरीर का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है, उसमें अंतर आता है। दो व्यक्ति हैं, दोनों को वो रेनॉल्ड का एक एक पेन दे दिया। दो व्यक्ति हैं, दोनों को रेनॉल्ड का नीली इंक वाला एक एक पेन दे दिया। एक ने उससे बहुत सुंदर राइटिंग में एक लेख लिखा और एक ने बस उसको लेकर के ऐसे घिस दिया, कोई सुंदर लेख नहीं लिखा। तो यहां अंतर कहाँ आया? यहाँ पे अंतर आया कि आपने उस पेन का प्रयोग किस तरह से किया। तो वैसे ही सूक्ष्म शरीर तो ईश्वर ने हमको सबको एक जैसे दिए, लेकिन हमने उन सूक्ष्म शरीर का प्रयोग किस प्रकार से किया, उसमें अंतर आता है। और सूक्ष्म शरीर का सबसे बड़ा काम क्या है? उसमें जो संस्कार इकट्ठे होते हैं, हम जो संस्कार इकट्ठे करते हैं ना, ये हमको प्रेरित करते हैं आगे नई क्रिया करने में। कर्म से हमको शरीर मिलता है, कर्म का फल क्या है? शरीर। और संस्कार से क्या होता है?
संस्कार से हम आगे कर्म करने में प्रेरित होते हैं। तो एक व्यक्ति है वो गलत कर्म की ओर प्रेरित हो रहा है, एक व्यक्ति है वो अच्छे कर्म की ओर प्रेरित हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मन बुद्धि सबके एक जैसे, आत्मा सबकी एक जैसी, तो अंतर है कि उसने संस्कार कैसे इकट्ठे किए हैं, कैसे संस्कार अपने चित्त में डाले हैं, उसमें अंतर आता है। आप में से कितने लोग ये पूरा विश्वास रखते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा? हम सभी रखते हैं, सभी रखते रखते हैं। है ना? सभी पूरा पूरा विश्वास रखते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा, 100% होगा। कितने लोग ये विश्वास रखते हैं कि यही जो हमारे संस्कार हैं, जिनको हम पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, यही संस्कार हमारे साथ जाएंगे? ये कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं, हम है ना? सभी लोग मानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारा अगला जन्म होने वाला है और यही हमारे संस्कार अगले जन्म में हमारे साथ जाने वाले हैं। ये दो बात पक्की हो गई, ठीक है। अब हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि अभी जो हमारे संस्कार हैं, अभी हमारे अंदर जो भी संस्कार हैं, ये हमको सुख अधिक दे रहे हैं या दुख अधिक दे रहे हैं? क्या ये हमको सुख दे रहे हैं? जितने हमारे जो संस्कार हैं, क्या ये हमको अधिक सुख दे रहे हैं या हमको बंधन में रख रहे हैं? दोनों और है, दोनों और है, दोनों कुछ और है या हाँ, दोनों है, मित्र भी है, कुछ शत्रु भी है। पर अधिक क्या है? थोड़ी सूक्ष्मता से देखिए, आध्यात्मिक कक्षा है ना हमारी, सूक्ष्मता से देख के बताइए कि हमारे जो अभी संस्कार हैं, ये हमको सुख की ओर लेके जा रहे हैं या दुख की ओर लेके जा रहे हैं? विद्या के संस्कार अधिक हैं या अविद्या के संस्कार अधिक हैं? अविद्या के। अविद्या के संस्कार अधिक हैं अभी हमारे अंदर, है ना? जी। तो ये हमको दुख की ओर प्रेरित करेंगे या हमको दुख दिलाएंगे, अविद्या के संस्कार। और हम ये भी जानते हैं कि यही संस्कार कैरी फॉरवर्ड होंगे। अभी इस जन्म में जो हमने संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, ये हमको दुख अधिक दे रहे हैं, सुख कम दे रहे हैं, और यही संस्कार हमको अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगे। तो हम अगले जन्म में सुख साथ में लेके जा रहे हैं या दुख लेके जा रहे हैं? दुख लेके जा रहे हैं, है ना? और ये संस्कार इकट्ठे करना हमारे हाथ में या दूसरे के हाथ में? हमारे हाथ में। तो कुछ बातें तो एकदम क्लियर हो गई कि संस्कार बनाना या बिगाड़ना मेरे हाथ में। यही संस्कार मुझे सुख या दुख देते हैं और यही संस्कार मुझे अगले जन्म में मेरा साथ देने वाले हैं। तो मैं क्यों ये दुख वाली संपत्ति अपने साथ लेके जाऊं? क्यों ना मैं सुख वाली संपत्ति अपने साथ लेके जाऊं? कभी कभी हमारी बुद्धि में क्या बैठा होता है, अगला जन्म जो होगा ना वो एकदम फूलों की बगिया होगी, है ना? कि मेरा जो अगला जन्म होगा ना वो मेरा अच्छा होगा, इस जन्म में तो जो हुआ सो हुआ। यही जन्म आपका अगले जन्म की ओर आपको लेके जाएगा, यही संस्कार आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वहां जाके एकदम से जादू का पिटारा खुलने वाला नहीं है। इस जन्म के जो संस्कार हैं यही आपके साथ जाने वाले हैं। तो हमें अब क्या करना है? हमें अपने संस्कारों पे काम करना है। इसी जन्म में क्यों ना लग जाए। जब हम छोटे थे तो हमको वो निबंध लिखने को आता था, समय का महत्व आता था ना। ये हम सब ने कभी ना कभी स्कूल में ये लिखा है निबंध, समय का महत्व। तो समय का महत्व यानी सिर्फ 24 घंटा, 1 महीना, 1 साल नहीं है। समय का महत्व जो है ना वो 24 घंटे की बात नहीं कर रहा है, 1 महीने की बात नहीं कर रहा है, 1 साल की या 1 जीवन की बात नहीं कर रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए समय का महत्व यानी पूरा काल चक्र, ये जीवन, अगला जीवन, उसके आगे का जीवन। तो हमको भी समय का महत्व होना चाहिए। क्या महत्व होना चाहिए? ये जो मेरे संस्कार हैं,
इन पे अब मैं काम करूंगी, अच्छे संस्कारों को बढ़ाऊंगी। अब मैं समय कहाँ लगाऊंगी? मैं समय लगाऊंगी अपने अच्छे संस्कारों को बढ़ाने में। खाने पीने में सुख, पिक्चर देखने में सुख, फैशनबाजी में जो सुख है, ये मैं गलत काम में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो ये समय का महत्व नहीं हुआ। इन सब से मैं अपने आप को अलग कर लूंगी। मुझे अपने संस्कारों को अच्छा करना है, जिससे कि मेरा अगला जन्म भी मुझे सुख दे। मैं अपने संस्कारों की संपत्ति मेरे हाथ में है, इसको मुझे अच्छे से अच्छे करके फिर लेकर के आगे जाना है। तो हम क्या करें? आप में से कई लोग हैं जो 60 प्लस होंगे, 70 प्लस होंगे। आप लोग सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते, बुद्धि काम करती नहीं है, शरीर काम करता नहीं है, ऐसा विचार आता है ना। पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ज्यादा याद नहीं रहता है। तो ये सब बहानेबाजी हमको नहीं करनी है। मैं आपको एक व्यक्ति का उदाहरण देती हूँ। हम उनको जानते थे, उनको पैसे में बहुत रुचि थी, इतनी रुचि थी कि उनको ना 60 के बाद उनको पार्किंसन और अल्जाइमर ऐसी ऐसी बीमारी भी लगने लगी। वो ऑलमोस्ट सब कुछ भूलने लगे थे। लेकिन जब भी मेरे पिताजी से मिलते थे ना, तो उनका एक प्रश्न होता था, शुक्ला जी पेंशन कितनी आ रही है अभी आपको? समझे आप? पार्किंसन हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है, फिर भी पैसे की याद रहती है, बाकी सारी चीज भूल जाते थे। तो इससे क्या पता चला कि हमको जिसमें रुचि होगी ना, वो हमको याद रहेगा, कोई भी उम्र। एक सीमा के बाद 90, 99 वहां जाकर के थोड़ा हम ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन अभी वो उम्र हमारी नहीं है जिसमें हम सब कुछ भूल जाए। अब हमको पता है कि हमको अगले जन्म में अच्छे संस्कार लेके जाने हैं, तो जितनी हमारी सीमा है उतना काम तो हम करें। हम नियम बना लें कि एक हफ्ते में एक वेद मंत्र हमको याद करना है। एक हफ्ते में एक वेद मंत्र अर्थ के साथ हमको याद करना है। महीने में कितने वेद मंत्र याद हो जाएंगे? 4 से 5। 4 से 5 याद हो जाएंगे ना। ऐसे ही आप साल भर का लगा लीजिए, 12 महीने में कितने हो जाएंगे? लगभग 52 हो जाएंगे। 50। हाँ, 50, 51, 52 जैसे कुछ हो जाएंगे, है ना। 50 भी लगा के चले। एक साल में आपने 50 वेद मंत्र याद कर लिए अर्थ के साथ में। ऐसे आप 5 साल में लगा लीजिए, 250 हो गए। अब अगले जन्म में जब आप जाएंगे तो आपकी इतनी संपत्ति रेडी हो गई, 250 वेद मंत्र आपको याद है। अब आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होगी? 251 से, है ना। आपकी जर्नी स्टार्ट होगी 251 से। ये है समय का महत्व, इसको कहते हैं समय का महत्व। हमने इसी जन्म से समय को अच्छी जगह लगा दिया, संपत्ति इकट्ठी कर ली जो मुझे सुख देने वाली है, तो अगले जन्म में मुझे उतना काम कम करना पड़ेगा। तो हम विचार करें, बाकी सारे काम छोड़ दें। ये संस्कार जो है ना, यही हमको सुख दुख दे रहे हैं, तो दुख वाले संस्कारों को हटा दें, अच्छे वाले संस्कारों को इकट्ठा करें, क्योंकि यही हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। बहुत से संस्कार हैं जो हमको दुख दे रहे हैं। गुस्सा करना, गुस्सा करने के बाद कौन खुश रहता है? मन्यु करने के बाद आपको सुख मिलता है, गुस्सा करने के बाद आपको दुख मिलता है। गुस्से में कभी किसी को कुछ उल्टा बोल दो, उसके बाद शांति मिलती है? नहीं मिलती। मेरे साथ एक टीचर थी, बोलती जब मैं लड़ लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम भी लड़ लिया करो। मुझे कहती थी तुम भी लड़ लिया करो, बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा तुम्हारी भ्रांति है, लड़ने के बाद किसी को भी शांति नहीं मिलती। ये हमारी भ्रांति है कि लड़ने के बाद हमको शांति मिल रही है, हमको ऐसा लग रहा है, अंदर दुख होता ही है। तो ये जो गुस्से के संस्कार हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे इनको हटा देना है। नहीं हटाऊंगी, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होंगे, फिर मुझे दुखी करेंगे। तो क्यों ना यहीं पे मैं इनको खत्म कर दूं। आगे मैं, आप जब घर बदलते हैं तो सारा कबाड़ा जो है, पस्ती वस्ती है, भंगारे छोड़ के जाते हैं ना, या लेके जाते हैं साथ में। नया घर भी बर्बाद हो जाएगा। अगर भंगार सब साथ में लेके जाएंगे तो नया घर भी बर्बाद हो जाएगा।
तो ये जो हमारे कुसंस्कार हैं, ये क्या है? ये कूड़ा करकट पस्ती भंगार जैसा है, इसको हमको आगे लेकर के नहीं जाना। और इसी घर में रहते हुए बढ़िया बढ़िया फर्नीचर इकट्ठा कर लो, बढ़िया टीवी ले लो, बढ़िया फ्रिज ले लो, फिर वही आप आगे लेके जाओ, तो नए घर में जाके खर्चा कम करना पड़ेगा ना। तो इस जन्म में अच्छे से अच्छे संस्कार हम इकट्ठे करें। हमको जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग के साधनों को इकट्ठा करें। आध्यात्मिक तो ठीक है, हम में से कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि हमको फिजिक्स में बहुत रुचि हो या मैथ्स में बहुत रुचि हो, तो उसी की कम से कम पढ़ाई कर लें। इतना पढ़ लें कि अगले जन्म में हमको वो संपत्ति हमारे साथ जाए, तो बस थोड़ी मेहनत में हमको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, थोड़ा पढ़ते हैं तो भी उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे उन्होंने पढ़ रखा है। तो हम भी देखें कि हमारी रुचि किस में है। आध्यात्म में रुचि है, वेद मंत्र याद करें, दर्शनों के सूत्र याद करें। व्याकरण में रुचि है, पाणिनि अध्याय जो है वो याद करें, अष्टाध्याय आदि याद करें। फिजिक्स में रुचि है, फिजिक्स की किताबें पढ़ें, लेकिन किसी अच्छे काम में ही अपनी बुद्धि को, अपने समय को लगाएं। गलत कामों में नहीं लगाएं, गलत काम हमको दुख ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा समय भी हो गया, क्षमा करें थोड़ा लंबा ले लिया। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अच्छा दीदी। प्रिय और ये संभाषण रहा। धन्यवाद। हाँ जी, तो अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरा